आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडन का 221 एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो स्टार्टिंग में कुछ शिनोबी भाग रहे होते हैं किसी चीज से डरते हुए। तो तभी उचिमारो का स्नेक आता है, उन तीनों को पकड़ लेता है और उनका काम खत्म हो जाता है। हालांकि तभी बाहर आता है अपना काबितो। वो बिल्कुल उचिमारो जैसा दिख रहा था और कहता है कि सब कुछ सही चल रहा है, मुझे लगता है कि प्लान शुरू करना चाहिए। फिर हम देखते हैं नारुतो को, वो कुछ कह नहीं रहा होता है। फिर गारुतोरा कहता है कि तुम कहीं अनश्योर तो नहीं हो। फिर लॉर्ड फुकासाकु भी कहते हैं कि तुम ये क्यों नहीं करना चाहते। फिर गारुतोरा कहता है कि 9-10 को दो चीज को मिलाकर पावर मिलती है, उसका चाकरा और उसका विल। अगर उसका पावर को कंट्रोल करना है तो उसका चाकरा को लेना होगा। अगर तुम चाकरा निकालते हो तो उसका विल भी आ जाता है। 9-10 का विल बहुत सारे नफरत से भरा हुआ है। चाहे तुम कितना भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, तुम्हारे किसी भी कोने से नफरत ढूंढ ही लेता है और उसके बाद ये टेक ओवर कर लेगा। तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए और तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी नफरत नहीं होनी चाहिए। फोर हुकागे ने 9-10 के चाकरा को थोड़ा सा लीक करके छोड़ दिया था ताकि वो नारुतो के साथ मिलकर एक हो जाए। अगर नारुतो ये सील खोल देता है तो 9-10 का पूरा चाकरा वापस आ जाएगा। लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं कि 9-10 का जितना भी चाकरा है सब बाहर आ जाएगा। फिर गेराटोरा कहता है कि जैसे ही नारुतो का विल 9-10 विल से कमजोर हुआ तो 9-10 पूरी तरह बाहर आ जाएगा। तो लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं ये तो बहुत बुरा है, क्या तुम मुझे बताओ ये चाबी कभी यूज किया गया है सील ओपन करने के लिए। फिर गेराटोरा कहता है कि एक्चुअली ये सील धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। एक बार नारुतो ट्रेनिंग के दौरान आर्ट ऑफ कंट्रोल हो गया था, फिर जिराया ने चाबी को मजबूत किया था। फिर हम देखते हैं कि नारुतो पागल हो गया था। फिर जिराया ने पेपर स्टिक नारुतो के सर पे चिपका दिया था, फिर नारुतो बेहोश हो जाता था। फिर गेराटोरा कहता है कि ये थोड़ी देर के लिए इसे कंट्रोल कर लेगा। फिर जिराया कहता है कि बस थोड़ी देर के लिए। फिर कुछ समय बाद जिराया जा रहे होते हैं, फिर रुक जाते हैं। फिर गेराटोरा बताता है कि जिराया को चिंता था कि वो सील काफी वीक हो गया है, फिर पता नहीं कब नारुतो के अंदर से वो 9-10 बाहर आ जाए। फिर जिराया कहता है कि ठीक है, लग रहा है मुझे ये ट्राई करना ही पड़ेगा। फिर जिराया गेराटोरा को बाहर निकाल लेते हैं। फिर नारुतो ये देख के चौंक जाता है और कहता है कि ये फ्रॉग आपके मुंह से कैसे बाहर निकला। फिर गेराटोरा कहता है कि क्या हुआ जिराया, तुमने मेरे को थोड़ा देर पहले ही समन किया था। फिर जिराया कहता है कि मुझे एक फेवर चाहिए, तुम सुनो, ये एक नारुतो की सील के बारे में है। फिर गेराटोरा कहता है कि अभी तो तुमने उसे टाइट किया था और तुम और ज्यादा टाइट करने वाले हो। फिर जिराया कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा अपोजिट सोच रहा था, मैं इसे थोड़ा लूज करने के बारे में सोच रहा था। फिर गेराटोरा कहता है कि जिराया चाहता था कि तुम इस 9-10 फॉक्स का चाकरा को कंट्रोल कर लो, लेकिन वहाँ पे जो हुआ वो बताने लायक नहीं। फिर नारुतो कहता है कि हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि सिचुएशन काफी खराब हो गया था। फिर हम वहाँ का सीन देखते हैं जहाँ नारुतो बहुत ज्यादा थक गया होता है। फिर जिराया कहता है कि क्या हुआ नारुतो तुम्हें। फिर नारुतो कहता है कि ये ट्रेनिंग नामुमकिन है। फिर जिराया कहता है कि मैंने कहा था ना तुम फोर हुकागे जैसा हो, तुमने उनका राशिंगान सीखा। फिर नारुतो कहता है आपको पता भी नहीं है कि मैंने उस दिन कितना खुश था जिस दिन मैंने राशिंगान सीखा था, वो मेरे एक आइडल है, लेकिन ये ट्रेनिंग राशिंगान से भी ज्यादा मुश्किल है। फिर जिराया कहता है लगता है तुम राशिंगान गलती से ही सीख गए थे, मैंने तुमसे ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया। फिर नारुतो कहता है कि मुझे पता है कि फोर्थ हुकागे बहुत ही ज्यादा कमाल के थे। फिर जिराया कहता है कि मुझे पता है कि फोर्थ हुकागे तुमसे कितने ज्यादा महान थे, उन्होंने ही राशिंगान और पता नहीं कितने सारे जुत्सु बनाया था, वो एक प्रोडिजी थे। फिर नारुतो कहता कि क्या वो इतना ज्यादा महान थे, मैं हुकागे कैसे बन सकता हूँ। फिर जिराया कहता है कि एक ही इंसान उनके जुत्सु को सीख सकता है, वो तुम हो नारुतो। फिर नारुतो कहता है कि कैसे। फिर जिराया कहता है कि तुम्हारे पास 9-10 फॉक्स है जो उन्होंने तुमको दिया है। फिर नारुतो क्या तुम तैयार हो ये करने के लिए। फिर नारुतो कहता है कि यस सर, मैं रेडी हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लिटरली बहुत ही बड़ा, जहाँ पे जिराया भी घायल हो जाता है। फिर प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि मैं 9-10 के जितना भी चक्रा लेता हूँ उतना ही 9-10 का विल भी मेरे अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से मेरे आसपास वाले लोग को चोट पहुँच जाता है। फिर गेराटोरा कहता है कि हाँ, वो बस थोड़ा सा खोलने की वजह से हुआ था। फिर लॉर्ड फुकासाकु कहता है कि ओ, इसके वजह से जिराया के छाती पे निशान आया था। तो बताओ मुझे उसके बाद क्या
हुआ था। फिर नारुतो कहता है कि बहुत पहले मैं उचिमारो से फाइट कर रहा था तो मैं अपना खुद से नाइन टेल का व्हील दे दिया था। फिर हम देखते हैं कि नारुतो कैसे पागल हो गया था और पूरे तबाही मचा रहा था। फिर नारुतो बताता है कि सास्के की वजह से वो सब कुछ भूल चुका था। फिर नारुतो आगे कहता है कि जब मैंने हिनाटा पे वार किया तो मेरा दिल काम करना बंद कर दिया था, लेकिन फोर्थ होकागे ने मेरा सील दोबारा से ठीक कर दिया और वो सील कभी भी खुल सकता है और मुझे सास्के से लड़ते हुए नाइन टेल फॉक्स के चक्रा की जरूरत पड़ेगी। मैं नाइन टेल का जिर्ग नहीं हूँ, मैं नाइन टेल के चक्रा से इतना दूर नहीं भाग सकता, मैं उसे कंट्रोल करके ही रहूंगा। फिर नारुतो को देखते हैं कि वो उस पे हाथ रख देता है। फिर लॉर्ड बुकासा को कहते हैं कि मुझे समझ आ रहा है कि नाइन टेल फॉक्स का चक्रा निकलने से क्या होगा, लेकिन इसके पास फोर्थ होकागे का प्यार है और जिराया का आशीर्वाद, इसे कुछ नहीं हो सकता। गैटोरा कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तुम अपना मुंह खोलो। नारुतो कहता है कि क्या मैं अपना मुंह क्यों खोलूं, ये क्या मतलब है तुम्हारा। फिर गैटोरा कहता है कि तुम अपना मुंह जल्दी से ज्यादा खोलो। फिर हम देखते हैं कि गैटोरा नारुतो के मुंह में चला जाता है। फिर लॉर्ड फुकासा को कहते हैं कि स्टोरेज कंप्लीट हो गया नारुतो बॉय, हमें ऑक्टोपस को ढूंढना होगा। फिर नारुतो कहता है कि हाँ, ये कहाँ पे मिलेगा, कोई क्लू है। फिर ग्रेट लॉर्ड इल्लर कहते हैं कि क्लियर तो नहीं है लेकिन एक आइलैंड पे मिलेगा, इंसानों से दूर, शायद वहीं पे तुम्हें मिलेगा और वही तुम्हें गाइडेंस भी करेगा। फिर मितराशी के लोग वो 3 मरे हुए लोग को ढूंढ लेते हैं जो हमने शुरू में देखा था और हमको कहते हैं कि काबुतो धीरे धीरे उचिमारो जैसा बनता जा रहा है और सवाल ये है कि वो हिडन ली की तरह जा रहा है या फिर आकाशी की ओर। फिर इधर काबुतो कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा टोबी, मैंने सुना है कि तुम मादरा के नाम से फेमस हो। टोबी कहता है कि मैं इम्प्रेस हूँ कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। फिर काबुतो कहता है कि मुझे अंदर अंदर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। फिर टोबी कहता है कि तुम सास्के के स्पाई थे, तुमने आकाशी को धोखा दिया है। फिर टोबी लड़ने के लिए चला जाता है, तभी काबुतो एक जुत्सु करता है। जुत्सु के वजह से जमीन से बहुत सारे कवर बाहर आता है जिसे देख के टोबी चौंक जाता है। तभी वो कर्व का दरवाजा खुलने लगता है। फिर वो देखता है कि सारे आकाशी के मेंबर होते हैं, गायदरा से लेके इताची तक। ये सब देख के टोबी कहते हैं ये तो रीएमिनेशन जुत्सु है। फिर काबुतो कहता है कि ये एक फॉर्मूलर जुत्सु था जो फर्स्ट होकागे और उचिमारो को ही पता था। अब मुझे भी पता लग गया है, ये शो तुम्हारे लिए है और मुझ पे भरोसा करो, मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। फिर टोबी कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर काबुतो कहता है कि मुझे सास्के चाहिए और मैं तुम्हारे फोर्स में जुड़ने आया हूँ। मैं सुना हूँ कि तुम वॉर करने वाले हो, मैं तुम्हें और भी ताकतवर बना सकता हूँ। मैं तुम्हें आकाशी का सारा मेंबर तुम्हें रीएमिनेशन करके दूंगा और बस यही नहीं, एक और मेरे पास है जो इन सब से बहुत ज्यादा खास है। फिर टोबी कहता है कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास। फिर काबुतो एक और जुत्सु करता है, फिर जमीन से एक और कवर बाहर निकलती है जिसे देखकर टोबी की हालत खराब हो जाती है। तो आपको क्या लगता है वो कवर किसकी होगी? हमें वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में।